नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कृपया जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, अगर जब आप सब्सक्राइब किए रहिएगा तब। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2। हमने इससे पहले प्रश्नावली 1.1 बतलाया था आपको। आज हम 1.2 की बात कर रहे हैं। और हाँ, आप ये भी बात आपके मन में होगा कि 12th का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ परेशानी है। 12th का जो बुक हम यूज कर रहे थे वो बुक मिल ही नहीं रहा है। आज मिला है, ठीक है, खो गया था कहीं, इस वजह से उसका भी वीडियो हम जल्दी डालने वाले हैं। तो चलिए, वहां तक 12th में हम डिटरमिनेंट्स चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब अगला जो भी होगा वो हम डालेंगे। तो देखिए, आज हम वास्तविक संख्या, ठीक है, कि प्रश्नावली 1.2 को बात करने वाले हैं। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 हमने बतलाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आप वहां जाके जरूर देखिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, प्रश्न कर रहा है, निम्न संख्या को अवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। और आप जान रहे हैं, आप कौन सी मैथ पढ़ रहे हैं? NCERT, ठीक है, क्लास 10 के NCERT बुक पढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का है, वहां से लिया गया है। आप हो सके तो बुक भी विजिट कर सकते हैं, प्रश्न सेम टू सेम मिलेगा। तो देखिए, प्रश्न का रहा है, निम्न संख्या को अवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। पहला संख्या है 140। हम 140 का अवाज गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। तो रफ में सबसे पहले 140 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कितना आया? 70, फिर 2 से 35, ठीक है, उसके बाद 7 5 35, तो 5 7 35, उसके बाद फिर 7 से लगा देते हैं तो 7 इकाई 7। 140 का क्या आ जाएगा अवाज गुणनखंड? तो देखिए, 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी 2 का घात 2, 5 गुने 7। यही हमारा उत्तर आया, ठीक है। आपने कैसे देखा? बहुत आसान है, बहुत सरल है। सिर्फ आप देखिए, समझ लीजिए एक बार और। निम्न संख्या को अवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। हमने 140 का निकाला, 140 का गुणनखंड निकाल लिया। ये रफ में निकालेंगे, ना कि प्रश्न पत्र पे। हमने आपसे बार बार ये कहा है, जब भी हम निकालेंगे रफ का काम रफ में करेंगे। अवाज गुणनखंड निकाले, 2 बार में लगाए 70, फिर 2 बार में 35, फिर 5 7 35 और 7 इकाई 7। जो भी आया हम यहाँ पे लिखे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, 2 गुना 2 यानी 2 पर पावर 2, घात 2 में आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, गुना 5 गुना 7। तो यही हमारा था आंसर। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, आपने देखा एक का उत्तर कितना आया? 2 स्क्वायर गुना 5 गुने 7, ठीक है। अब देखिए, अगला है 156। अब हम रफ में जाएंगे और 156 को बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आपने देख लिया कैसे बना। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है 156। सेकेंड नंबर प्रश्न है 156। इसका भी वही हाल होगा। इसका भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 156 को लगाएंगे आप अगर 2 से, तो 2 यानी 78, फिर 2 से लगा दीजिए तो 39। अब 2 से नहीं, 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो 13, फिर 13 से लगा देते हैं तो 1, ठीक है। अब आ जाएगा, इसका आ जाएगा, देखिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना, नहीं 2 गुना 2 गुना, यहां देखिए 2 ही होगा, 2 होगा, फिर से लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। देखिए, हमने ये रफ में काम करे, ठीक है। 156 का गुणनफल निकाले, कितना आया? 2 से लगाए 78, फिर 2 से लगाए 39, ठीक है। उसके बाद 3 से लगाई 13 तिया 39 और 13 इकाई 13। तो क्या पाया हमने? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, तो यानी 2 का 2, 2 पर पावर घात चला गया 2, यानी 2 का स्क्वायर,
3 गुना 13। स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि कोई भी संख्या को 2 बार लिखने से उसका स्क्वायर हो जाता है, 3 बार लिखने से घन हो जाता है यानी क्यूब हो जाता है, तो हमने स्क्वायर इसलिए डाला है। तो ये हुआ सेकंड नंबर का आंसर। कितना आसान है, कितना सरल है, आप देख रहे हैं कि कितना जल्दी जल्दी ये बन रहा है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो ठीक है, हमें उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझते होंगे तो अगले प्रश्न पे समझने की प्रक्रिया को फोकस कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में लिखा गया है क्या, 3825। अब इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे 3825। अब इसको आप भाग लगाइए तो कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 13 तो 12 75 3 बार में आ सकता है। 12 75 को फिर लगाएंगे हम 3 से लगाते तो 425 आ जाएगा। 425 को 5 से लगाइए 85। अब 85 को 17 25 85 17 नहीं 5 से ही लगा देते हैं, 5 17 फिर नीचे में 17 से लगाइए एक बार। ठीक है, अब देखिए हमने इसे भाग लगा लिया है, क्या आया, आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। कहने का तात्पर्य है 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, यही हमारा आंसर आया। आप फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, हमें कहा जाए आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो हमें सबसे पहले दी गई संख्या का रफ पेपर पे ये इतना सारा प्रक्रिया करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 बार में लगाए, जो भी लगेगा वो तो आप समझदार ही कर लीजिएगा। हमने जो भी लगाया, जो भी आया उसको हम यहाँ लिखे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1, एक को भी हम यहाँ लिख दिए, ये 17 है। उसके बाद 2 टाइम्स 3 है यानी डबल बार 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर, 17 एक बार था तो 17, एक को अगर किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा संख्या वही रहेगा। तो आप इसे नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट करने में कोई भी परेशानी आए, आप सोचते होंगे कि सर आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड का वक्त देते हैं और इतना सारा कहते हैं नोट करने के लिए, तो हाँ ये भी है, वीडियो में लंबा हो जाएगा इसलिए समय कम रहता है, इसलिए हम बहुत जल्दी करते हैं। और हाँ, जब भी नोट करने के लिए हम कहें ना, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को वहीं रोक दीजिएगा, फिर नोटपैड हो या जो भी हो, कॉपी हो, उस पर आप नोट कीजिएगा। उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा प्ले कीजिएगा। ठीक है, या हो सके तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 में भी वही प्रक्रिया होगी। ठीक है, 4 में क्या है, 4 प्रश्न लिखते हैं हम 5005। इसका भी हम वही करेंगे रफ में, 5005 का रफ में हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 5 से ही लगेगा, 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा, 1001। ठीक है, 7 बार में। अब आगे 143 लगा दीजिए। ठीक है, अब 11 से लगाइए तो कितना आ जाएगा, 13। अब 13 से लगाइए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 से लगाया, 7 बार में इतना, फिर 11 बार में इतना, फिर 13 बार में इतना, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा उत्तर, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। तो आपने समझ लिया कितना आसान सा सवाल था ये, प्रश्नावली 1.2 का। अभी भी अगर आप नोट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द से नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न 5 की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 भी ठीक वही प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हम बनाते थे। कितना है, 74 29। तो 74 29 को हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो ये लंबा संख्या है, किससे लगेगा इसमें, 17 हाँ 17 से लग जाएगा। ठीक है, 17 से इसको लगाएंगे तो 17 से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 से 17 गुना 19। ठीक है, 19 यानी 400
37, फिर इसको लगाते हैं आप 19 से, अगर 19 से लगाइएगा तो 23 आ जाएगा, और 23 से लगाइएगा तो एक बार में ही हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है, इसका आएगा 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। ठीक है, अब हमने देखा कितना आसान सा सवाल था, कितना आसान सा है ये प्रश्न, और कैसे बनता है हमने हूबहू समझ लिया। शायद इससे पहले भी आप ये पढ़े होंगे। तो ठीक है, आपने देख लिया प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं, यानी अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का प्रथम नंबर जो प्रश्न था उसके 5 नंबर प्रश्न को हमने हल किया। यानी प्रथम नंबर का जो प्रश्न था उसमें 5 टाइप्स का प्रश्न था, पांचों के पांचों को हमने हल कर दिया। चलिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, तो इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी हम प्रश्न संख्या 2 की ओर जाएंगे। तो हमें उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को लिखते हैं। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें लिखा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम हो। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, यानी पूर्णांक का निम्नलिखित युग्म मानी नीचे लिखा गया युग्म ये है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कहने का तात्पर्य इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए, और तब ज्ञात करने के बाद ये भी ज्ञात कीजिए और ये भी जांच कीजिए कि दोनों संख्या को गुना करके जितना आता है क्या उतना एलसीएम और एचसीएफ के गुना करने पे आता है या नहीं भी आता है, ये हमें जांच करना है। तो सबसे पहले चलिए हम इसे एलसीएम निकालते हैं। तो 26 का सबसे पहले हमें गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 यानी 13 दूनी 26 या 2 गुना 13। 91 का 13 सते 91, 13 सते 91। अगर इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात करें तो देखिए क्या होगा। इसका अगर निकालते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ। 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे तो आप जानते हैं एचसीएफ तभी निकलेगा जब यहां से यहां तक में दोनों में कुछ उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ होते हुए भी जिसकी घात के मान निम्नतम हो वही एचसीएफ होगा। इन दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन कौन है, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तरफ पे पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए 13 ही उभयनिष्ठ है और 13 ही दोनों में कॉमन है और 13 पे ही दोनों का घात बराबर है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 13। अब 26 और 91 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं एचसीएफ इतना होगा और एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 7, यानी 2 गुना 13 गुना 7। ठीक है, एलसीएम उस संख्या को लेंगे जो कभी भी एक बार से दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हुआ हो, रिवाइज नहीं हुआ हो, सिर्फ वही संख्या को लेंगे। सबसे पहले हमने 13 ले लिया, उसके बाद 2 ले लिया, 13 2 हो गया, फिर नीचे 13 था 7 था, तो 13 एक बार ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे, पुनः नहीं लेंगे, बचेगा क्या 7, उसको ले लिए। तो 13 दूनी 26 और 26 सते कितना होता है 182। अब यहां तक हम आगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए। आगे क्या रखा है, जांच करें। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता भी है, तो हम जांच करेंगे। जांच के लिए यहां लिखते हैं जांच। जांच में हम क्या लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल यानी 26 गुना 91 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 26 गुना 91 अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 26 गुना 91 हो जाएगा 6 इकाई 6, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 3 6 6, ठीक है, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 182 गुना 13। अगर इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3, हाँ ये भी आ गया, 2 3 डबल 6। कहने का तात्पर्य है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, कितना आया है 2 3 डबल 6, और दोनों संख्या का गुणनखंड भी
गुणनफल भी आया है कितना 2366। तो यही हमारा उत्तर है। कहने का तात्पर्य यही था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिए हमने। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाता था और आगे क्या कहा गया है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। एलसीएम गुना एचसीएफ, दो संख्या का गुणनफल यानी 26 गुना 91 कितना आया 2366, और एलसीएम और एचसीएफ यानी 182 और 13 को गुना किए वो भी 2366 आ गया। कहने का मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 26 गुने 91 यानी 2366 बराबर है 2366 का। कहने का मतलब है इस जो रूल लिखा है उस पे हमारा प्रश्न संख्या प्रथम सत्य पाया गया, यानी इस दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो आप नोट कीजिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला प्रश्न हम कैसे हल करते हैं, वो भी ठीक इसी प्रकार से होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है 510 और 9 2 यानी 92। 510 और 92 510 और 92। 510 का सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा गुणनखंड। ठीक है, तो 510 का कितना आ जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 17 गुना 1। ठीक है, उसके बाद 91 को आप लिख सकते हैं 2 गुना नहीं 92 है, 92 है 92 है, माफ कीजिएगा 92 था। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 23। ठीक है, 3 चौक 12 फुट गया गुना 1। इसको आप 2 का स्क्वायर गुना 23 भी लिख सकते हैं। तो हमने निकाल लिया, और निकालने के लिए आप जानते हैं 510 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो भी प्रक्रिया था उस समय वाला वही करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे रफ पे। लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं निकाल सकते, हमने पहले से निकाल के रखा था और हमें याद भी है। 510 का कितना आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। 92 का आएगा 2 गुना 23 गुना 1। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 510 और 92 का क्या लिखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हैं कितना है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर ही ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर गुना 3 है, 3 यहाँ भी है तो 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है। ठीक है, 17, उसके बाद 23। अब एचसीएफ इतना और इतना का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ सबसे छोटी घात इसमें किसका है 2। ठीक है, 2 एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। एलसीएम जो था वो लिख दिए। अब हम इसको गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 गुना 17 7, उसके बाद 23 आ जाएगा 23,460। तो देख लिए आप 510 और 92 का एलसीएम आया है 23,460 और एचसीएफ आया है 2। अब हम जांच करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। तो जांच में हम लिखते हैं, जांच में गुणनफल यानी कितना है 510 गुना 92 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ यानी 23,460 गुना 2। तो 23,460 गुना 2। अब ये दोनों को हम आपस में गुना करेंगे तो गुना करने पे आ जाएगा 46,920। ठीक है, तो 46,920 बराबर 46,920, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं, उसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। कहा जाता है कि पूर्णांकों के निम्नवत या निम्नलिखित युग्मों यानी जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब कहता है इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ये दोनों का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ का। तो होगा, है भी। कैसे है, हमने ज्ञात किया, उसके बाद दोनों संख्या का गुणनफल निकाला और दोनों एचसीएफ और एलसीएम को गुना किया।
दोनों का मान बराबर आ गया, इसलिए बराबर होगा। आप नोट कीजिए, फिर हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, हमें उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब देखते रहिए, हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है 366 और 54। तो 3 3 6 का हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7 आ जाएगा, और 54 का निकालेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है, 27 दूनी 54, ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 336 और 54 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर क्यूब, नहीं क्यों नहीं, एक ही 3 लेते हैं, एक ही आएगा, 3 गुना 7। अब आगे नहीं, क्यू ही आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। अब आगे इसको हम गुना भी कर लेते हैं, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 16 32 3 3 9 9 7 यानी 324, ठीक है, 324 है ये। अब आगे ठीक से लिखता हूं, 324। अगला है 336 और 54 का HCF कितना होगा, 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर 6। अब देखिए, हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिया है। अब का हम गुना करेंगे यानी जांच करेंगे। तो जांच में लिखिए 336 गुना 54 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ यानी 324 गुना 6 आ जाएगा। जांच करने पर 18,144 बराबर 18,144, यही हमारा उत्तर आया, ठीक है। हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला, दोनों संख्या को गुना करके एलसीएम गुना एचसीएफ कर दिया, हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 18,144। प्रश्न संख्या 3 था, 336, ठीक है, और 54 का एचसीएफ और एलसीएम याद करना तथा उसे जांच भी करना। तो आप नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो ठीक है, हमें उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए, सबसे प्रथम प्रश्न है 12, 15 और 21 का। तो 12 का, 15 का और 21 का सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो 2 गुना 2 4 गुना 3 12, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 को लिख लीजिए 3 गुना 5, ठीक है, 5 तिहाई 15, 21 7 तिहाई 21 यानी 3 गुना 7। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7 यानी 4 तिहाई 12 25 60 और 60 7 42 यानी 420। और एचसीएफ आपका हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, सबसे कम घात, ठीक है, 3। तो देखिए, आपने देख लिया इनमें पहला प्रश्न था 12, 15 और 21, हमने उसका एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात किया। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाला, उसके बाद तीनों का, उसके बाद एलसीएम हो गया, ठीक है, एलसीएम 420, एचसीएफ 3। तो आपने समझ गया होगा कैसे निकाला जाता है। वैसे तो बिल्कुल आसान है एलसीएम और एचसीएफ। अगर आप अभी तक आप इस बेसिक चीजें को नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है, उसका एक हमने स्पेशल क्लास लिया है एलसीएम व एचसीएफ का। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो वीडियो, तो वो वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसे नोट कीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, 17, 23 और 29, ठीक है, 17, 23, 29। तो 17 का 1 गुना 17, ठीक है, 23 का 23 गुना 1, ठीक है, और 29 गुना 1। अब इसका हमें एलसीएम और ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा हो जाएगा 1 गुना 17 गुना 23 गुना कितना है 29 बराबर कितना हो जाएगा 11,339। आगे क्या है, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो हमें उम्मीद है आप ये भी समझ जाएंगे
पहला है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ। 17 का 1 गुना 17, 23 का 23 गुना 1 या 1 गुना 23, 29 का 29 गुना 1। हमने एलसीएफ में 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29 लिखा और सबको गुना कर दिया। एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ सब में ढूंढ लीजिए, जो ओवेनिस्ट हो एचसीएफ आ जाएंगे। ओवेनिस्ट है 1, इसलिए एचसीएफ होगा 1। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसे नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25। तो 8 का कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 9 है 3 गुना 3 तिहाई 9 गुना 1 गुना, इसमें भी 1 कर देते हैं हम। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 2 का क्यूब गुना 1, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 1। उसके बाद 25 है, यानी 5 गुने 5 गुना 1, यानी 25 25, यानी 5 का स्क्वायर गुना 1। तो इस अवस्था में एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर बराबर 1800। उसके बाद एचसीएफ ओवेनिस्ट जो हो, इसमें सबसे ज्यादा ओवेनिस्ट 1। ठीक है, और सबसे कम घात वाले। तो देखिए हमने लिखा है 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ। 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब गुना 1, 9 का 3 का स्क्वायर गुना 1 और 25 25 गुना 1 25, यानी 5 का स्क्वायर गुना 1। हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर बराबर 1800 और एचसीएफ 1। तो आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है जरूर समझे होंगे। इसे नोट कीजिए, फिर हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो आप नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है और एलसीएम 306 657 ज्ञात करें। यानी हमें कहा जा रहा है एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। अभी इससे पहले की प्रश्न में आपने क्या सीखा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा? 306 गुना 657 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी एलसीएम को एलसीएम बनाने देते हैं। एचसीएफ का मान है 9, तो इसको आप लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बटा 9। 9 से 306 कट जाएगा 34 बार में, यानी 34 गुना 657, कहने का मतलब 22,338। 22,338, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आसान सा सवाल था, एक बार फिर से समझते हैं। हमें एचसीएफ 306 657 का दिया है, 9 एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। हम ये अभी तुरंत हल किए थे क्या कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, और साबित भी हो गया था। इससे जाहिर है कि सूत्र सही है, फॉर्मूला सही है, वही पे लगाएंगे। दो संख्या का गुणनफल यानी 306 गुना 557 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम निकालना था, एचसीएफ 9 है, तो 9 बराबर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बटा 9। तो हमने काट दिया, 9 से काटा 306 34 बार में, तो 34 को 657 से गुना करेंगे 22,338 आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप प्रश्न समझ गए होंगे, इसे नोट कीजिए। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जिसमें लिखा गया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप जानते हैं 6 जो है वो 2 और 3 का गुणज है, या 3 और 2 का गुणज है, या 6 और 1 का गुणज है। ये संख्या इतना 2 और 3, 3 2 और 6 1 का गुणज है, तो कभी भी 0 पे समाप्त होने वाली संख्या हम 5 से विभाजित कर देंगे। जो भी संख्या 0 से समाप्त होती है वो 5 से विभाजित हो जाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि संख्या यानी जांच में आ जाएगा कि नहीं, 0 पे समाप्त होने वाली सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती है, इसलिए ये जो है 6 पर पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं होगी, अतः यह 2 और 3 का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 6 पर पावर n यानी कहने का तात्पर्य है 2 गुना 3 पर पावर n।
3 दूनी 6 और पावर n। कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। अगर 0 पे समाप्त होगी तो 5 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसका गुणनखंड 2 और 3 ही होगा और ना कभी ये 0 पे समाप्त हो सकती है। तो हमें उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। तब तक इसे नोट कीजिए। तो ठीक है, हमारा ये प्रश्न है, कहा जा रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं क्यों है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो भी गुणनखंड और गुणनफल के रूप में हो तो हमारा गणितीय अवधारणा क्या कहती है, वो हर हमेशा भाज्य होगी। तो बस यही सिंपल सी बात था कि कोई भी संख्या गुणनखंड या गुणनफल के रूप में होंगे वो भाज्य होंगे। बस अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 का 7वां नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर में और रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक दूसरे को मिलेंगे। इस प्रश्न में साफ साफ जाहिर हो रहा पुनः एक दूसरे को मिलेंगे। फिर कब मिलेंगे, इसके लिए हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और कितना है 12 का। तो 18 का आप कोफैक्टर निकाल लीजिए, 2 गुना 3 यानी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऐसे रख लीजिए, 3 या 9 दूनी 18, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर गुना 2 और 12 का भी निकालिए तो 2 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 3 गुना 2 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम अगर निकालते हैं आप एलसीएम तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना 9 बराबर 36। कहने का मतलब है 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को पुनः मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, प्रश्न में कुछ नहीं था। हमने क्या किया, एलसीएम ज्ञात कर लिया 12 और 18 को। एक 12 मिनट में था, एक 18 मिनट में, यानी सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में, दोनों का एलसीएम ज्ञात किया, आया 36। बस प्रश्न बिल्कुल इजी था, आप देख लीजिए। अगर अधिकतम पूछता, दूरस्थ पूछता तो हम एचसीएफ लेते, लेकिन एलसीएम ले लिए, ठीक है, क्योंकि हमें एक दूसरे को मिलने की बात कर रहा पुनः, इसीलिए हमने एलसीएम लिया। तो आज का वीडियो यहीं तक। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।